जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरा अभिलाषा है। सुबह की चाय के बाद रसोई के काम शुरू, और मैं सबसे पहले दूध को हल्का गुनगुना कर रही हूँ। गरम नहीं किया है, बस बहुत ठंडा था, फ्रिज से निकाला है ना, तो काफ़ी ठंडा था, उसे हल्का सा गरम किया है। और अब इसमें डाल के रख दिया है दही का जामन, और इसे ढक करके कॉर्नर पे रख देती हूँ मैं। फिर शाम तक, या बल्कि इन दिनों इतनी गर्मी है कि दोपहर तक ही दही जम जाती है, तो ताज़ी दही जमा दी है, और जो बाकी का दही है वो हमने फ्रिज में रख दिया है। वैसे बनाती मैं उसका मसाला छाछ, जो दही बाकी रखी हुई थी, लेकिन मैं इस ताक का बना रही हूँ। ये यहाँ पर मिलता है पैकेट बटर मिल्क, जो कि खट्टा नहीं होता है, और इसका जो छाछ होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला, रायते का मसाला, जो कि मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की हुई है रायता मसाला की। तो छाछ में डाल दिया है रायता मसाला, नमक डाला है, और इसमें बहुत अच्छा लगता है ताज़ा धनिया पत्ता। वैसे जो रायता मसाला मैंने बनाया है उसमें धनिया पत्ता भी है, पुदीने के पत्ते भी हैं, सौंफ, जीरा, सभी चीज़ें हैं। अगर आपने नहीं देखा है रायता मसाला की रेसिपी, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी लोगों की डिमांड रहती थी। ये मसाला रायते में भी यूज़ होता है, मसाला छाछ में भी यूज़ होता है। मसाला छाछ बना करके मैंने फ्रिज में रख दिया है, तो बढ़िया ठंडी है छाछ, और ठंडी हो जाएगी जब हम खाना वाना खाएंगे तब निकालेंगे फ्रिज से। खाने में क्या बने, कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि घर में आई हुई है शुभी, और उसकी खास फरमाइश थी दाल चावल ज़रूर बनाना, चाहे जो भी बने। घर में बनेगी पनीर की सब्जी, लेकिन दाल भी बननी ही बननी है। तो फिर मैंने वही तुअर दाल निकाली। अच्छा, तुअर दाल ही फिक्स है उसके लिए। ये जैसे ऐसे घर में बनाना होता है तो मैं कई बार दालें चेंज कर लेती हूँ। तो तुअर दाल मैंने कुकर में डाल के धुल लिया है। धुलने के बाद साफ़ पानी डाला है, हल्दी डाला है, टमाटर काट के डाला है, तेज पत्ता, हींग और मेथी दाना डाला है। आज मैंने तेज पत्ता भी डाला है, मेथी दाना तो मैं हमेशा ही डालती हूँ। दाल बॉईल करते वक्त हींग भी डाली है, नमक डाला था, और कुकर बंद करके रख दिया इंडक्शन में दाल पकने के लिए। दूसरे कुकर में चावल धुल लिए हैं, साफ़ पानी डाल करके, 1 चम्मच घी और नमक डाल करके छोटा कुकर हमने रख लिया साइड में, ताकि दाल जैसी बन जाएगी फिर सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। सब्जी के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर धनिया पत्ता, चूँकि मैंने अभी दाल उसके लिए काटा था ना मसाला छाछ के लिए, तो वो था चॉपिंग बोर्ड में, तो मैंने सोचा चलो पहले धनिया ही काट के रख लेते हैं, बीच में अभी और ज़्यादा लगेगा तो दोबारा से काट लेंगे। और सबसे पहले पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, उनको ऐसे रफली चॉप कर लिया है। 4-6 कली लहसुन की ली हैं, 2-3 हरी मिर्ची ली हैं। तो सभी इसको लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची, इन सभी को ऐसे रफली चॉप कर लिया, ताकि इनको भूनेंगे अभी, फिर उसके बाद पीसेंगे, जिससे सब्जी का जो टेक्सचर और ग्रेवी होती है वो बहुत बढ़िया होती है। साथ ही यहाँ पर टमाटर भी काट ली है मैंने। तो कुछ भी काम करना है किचन में सुबह के समय में, तो सब पहले सब निकाल के रख लेती हूँ मैं फ्रिज से। और जैसे कि अभी फ्रीज़र से निकाली है मैंने ये फ्रोज़न हरी मटर। ये मटर हमने स्टोर करके रखी थी विंटर्स के टाइम पर, और बड़ी हाँ मस्त एकदम, मतलब कोई भी टेस्ट में फ़र्क नहीं, एकदम सही है, ओके है। काफ़ी सारी हमने स्टोर करके रखी हुई थी। दाल भी पक गई है। अब कढ़ाई पे 1 बड़ा चम्मच करीब ऐसे अंदाज से सरसों का तेल डाल करके गरम कर लिया। कढ़ाई पे अच्छे से फैला लिया। फिर इसमें ना पनीर फ्राई करेंगे। बड़ा पीस था तो मैंने बीच में से ऐसे कट कर दिया है, ताकि इससे फिर फ्राई करने में बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, पनीर को फ्राई करने के वैसे बहुत से तरीके हैं। आप पीसेस कट करके भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर बड़ा पीस फ्राई कर सकते हैं। बट मैंने नोटिस किया है बड़ा पीस फ्राई करना बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि ये बड़ा पीस फ्राई करते हैं तो चारों तरफ से तो ये फ्राई हो जाएगा, प्लस क्या होता है, जो अंदर से पनीर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट। तो ये फ्रेश पनीर ही है, लेकिन वो फ्राई करने के बाद वो जो बाहर का एकदम क्रिस्पी सा रहेगा टेस्ट, अंदर का हल्का सा सॉफ्ट वाला जो बोल रहे हैं, वो अलग ही टेस्ट आता है। तो इसी तरीके से आप भी फ्राई कर सकते हैं, कम तेल में फ्राई हो जाती है पनीर। तो इसीलिए पनीर निकालने के बाद, फ्राई करने के बाद, दोनों ही पीसेस फ्राई हो चुके थे उसी तेल में। तो मैंने सोचा इसी में ही प्याज भी भून लेते हैं। प्याज आप कच्ची भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, इन सभी चीज़ों को भून करके फिर पीसते हैं, तो जिससे उसका जो ग्रेवी आती है ना, उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। और प्लस जब आप मसाला भूनते हैं तो ऑयल भी कम लगता है और टाइम भी कम लगता है। तो जब तक हम यहाँ पनीर के पीसेस कट कर लेते हैं, मैंने उसमें टमाटर भी डाल दिया है प्याज वाली कढ़ाई पे। तो प्याज के साथ टमाटर भी भून जाएंगे, अच्छे सॉफ्ट हो जाएं, ढक दिया है उसको।
और ये पनीर के देखो पीसेस कट। तो बाहर से ये फ्राई भी हो गया है पनीर, खाने में भी अच्छा लगता है और अंदर से बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट हो जाता है। ये टिप मुझे बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी टाइम से मैं इसी तरीके से करती हूँ। कई बार भूल गई ना, पीसेस कट कर लिए और फिर फ्राई किए तो मज़ा ही नहीं आता। ऐसे ही पनीर फ्राई करने में बहुत अच्छा लगता है। तो सारे के सारे मैंने पीसेस भी कट कर लिए हैं, रख लिया साइड में। और जो मटर निकाली थी फ्रोज़न, उसे 2 बार पानी से अच्छे से साफ़ करके निकाल लिया है, क्योंकि जब मैं मटर स्टोर करती हूँ ना तो सिर्फ दाने निकाल करके ही फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं। उस टाइम पे धुल कर के नहीं रखती, ना तो बॉईल करते। तो अभी हमने निकाला। फ्रोज़न हरी मटर जल्दी गल जाती है, ऐसा भी नहीं कि उसे कुछ उबालने की ज़रूरत है, बल्कि चाहो तो आप थोड़े गर्म पानी में रख सकते हो। अगर नहीं भी रखा है तो कोई बात नहीं। अब जो कढ़ाई में हमने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची ये सारी चीज़ें भूनी थी, तो ये अच्छे सॉफ्ट हो चुकी हैं, भुन चुका है। तो इनको डाल दिया है जार में और इसको पीस लेंगे किसी भी ब्लेंडर जार में या मिक्सी जार में, किसी भी जिसमें भी आप चाहें। एकदम फाइन स्मूथ पेस्ट बनानी थी, प्योरी। अब कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, जीरा, हींग, तेज पत्ता डाला है और फिर डाल दिया है इसमें ये पिसा हुआ मसाला। अच्छा, ये मसाला पहले से भुना हुआ होता है ना, तो ये बहुत जल्दी भुन जाता है। बस साथ ही साथ इसमें रेगुलर वाले मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर। मिर्ची पाउडर में मैंने 2 तरह की मिर्ची डाली है, थोड़ी सी, एक तो रेगुलर मिर्ची डाली है, थोड़ा इसमें डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची, और इसमें डाला है ये किचन किंग मसाला, और इसी के साथ 1 चम्मच कसूरी मेथी। तो जो भी मसाले वगैरह डालने हैं ना, सब एक साथ ही डाल दें, आंच धीमी ही है। और अब इसमें नमक भी डाल देते हैं लगे हाथ, ताकि जो भी मसाला भुने वो जल्दी से भुन भी जाएगा, पक जाएंगे। सारे टमाटर के टाइम पे मैंने नहीं डाला था, अभी डाला है नमक। और थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता भी डाला है। चाहे तो आप थोड़ी सी ताज़ा धनिया पत्ता या फिर डंठल धनिया की टमाटर पीसते समय भी डाल सकते हैं। अक्सर ही डालती हूँ मैं मसाले ये पीसते समय प्याज टमाटर के साथ। आज नहीं डाला था, इसलिए अभी थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया। क्या होता है ना, कई सारे काम एक साथ रहते हैं, बीच बीच में घर के भी काम रहते हैं। अभी मशीन में कपड़े डालने गई थी तो अभी ये बीच में फिर भूल जाती हूँ, अच्छा क्या किया, क्या करना है। तो अभी मैंने इसमें मसाला अच्छे भुन चुका है। अब इसमें डाल दिया है फ्रोज़न हरी मटर जो हमने वॉश करके रखी है, और पनीर के सारे पीसेस डाल दिए हैं, और इसको एक बार अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है बहुत अच्छे से, एकदम ऑयल सेपरेट सा होने लग गया था। मसाला भी अच्छे भूनने के बाद ही डाला है ये पनीर और मटर, और इनको भी मिक्स कर लेंगे। पूरे मसाले की अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी, बहुत बेहतरीन सा टेस्ट आता है। ये जो सब्ज़ी है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये रेस्टोरेंट स्टाइल या होटल स्टाइल या ढाबे स्टाइल, किसी के स्टाइल नहीं है। ये घर वाले स्टाइल का खाना है। मतलब ये मटर पनीर की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। एकदम सिंपल सा तरीका होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं, बहुत मसाले नहीं। भले ही आप इसको आलू टमाटर की सब्ज़ी जैसा भी कह दो, पर खाने में स्वाद होता है। बच्चों को पनीर पसंद होता है, मटर है, पनीर और घर का बना हुआ मम्मी के हाथों वाला स्वाद। हर बच्चे को अपनी मम्मी के हाथ की, चाहे निरा आलू की सब्ज़ी क्यों ना हो, जीरा आलू, वो भी पसंद होते हैं, है ना। देखा ही होगा आपने भी अपने घर में। बस वही चीज़ है। तो बच्चों को ऐसे ही खाना था, इसलिए मैंने उसी तरीके से बनाया। बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है वो, लेकिन टेस्टी बहुत थी। और एक बार मिक्स कर लिया। अभी भी साथ ही साथ में दाल तड़के की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि दाल पक चुकी थी, दाल भी फ्राई करनी थी। बीच में सब्जी को मिक्स कर लिया, चेक कर लिया, और बस पक रहे हैं अच्छे से। मसाले में से उबाल आ जाए ना पानी में, और मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखा भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ी सी भी सब्जी बच जाती है तो बहुत गाढ़ी सी लगने लगती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी। और थोड़ी ऐसी चाहिए थी लटपट सी। ये वाली सब्ज़ी राइस के साथ भी अच्छी लगती है, चपाती, पराठे, पूरी, किसी के साथ भी, जिससे भी आप पसंद करें। तो मैंने अभी जब तक ये सब्ज़ी बन रही थी ना, प्याज और हरी मिर्ची, करी पत्ता सब काट के रख लिया था। दाल तड़के की तैयारी की है। सब्जी में लास्ट में डाला है ताज़ा कटा हुआ धनिया पत्ता, और एक बार मिक्स कर दिया है। और मैंने ये भी नोटिस किया है, ये जो मसाला हम लोग भून के पीसते हैं ना, तो इससे ग्रेवी भी गाढ़ी रहती है। मतलब अभी आपको लग रहा है कि पतली है, जैसे ठंडी हो जाती है ना तो ग्रेवी भी ठीक हो जाती है। और पनीर की क्वांटिटी के हिसाब से ही फिर रसा रखना था ना, ग्रेवी भी उसी हिसाब से। तो सब्ज़ी तैयार है, उसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया छोटे से पतीले में। छोटे बर्तन में खाना देखो थोड़ा अच्छा लगता है, वो बड़े बड़े बर्तन सारे धुलने में निकालने में भी ठीक रहता है। दाल की पूरी स्टीम निकल चुकी थी। मैंने ये टमाटर के छिलके ऐसे ऊपर से हटाए, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। फिर जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और मेथी दाना जो मैं डालती हूँ वो पूरी गल जाती है, जिसी बहाने रोज़ के खाने में हमारी डाइट में मेथी रहती है। तेज पत्ता भी अब मैं
शुरू करती हूँ याद मुझे रहे, बस यही एक शर्त है। तो ये मैंने डाल के निकाल लिया तेज पत्ता। अब यहाँ पर स्टॉक पॉट में तेल गरम किया है, जीरा, हींग, हरी मिर्ची और साथ ही बारीक कटी हुई प्याज और लहसुन, ये सारी चीज़, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, जीरा और हींग, इन सभी का तड़का लगा था। फिर प्याज भून रही थी, फिर इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाला, क्योंकि दाल बॉईल करते वक्त मैंने हल्दी डाली ही थी, थोड़ी सी बॉईल करते वक्त भी हींग डाली थी। मेथी दाना तो पूरा कहाँ गया पता ही नहीं है, गल चुका है पूरा उसका और तेज पत्ता हटा दिया, जो निकलना था तेज पत्ते का रस वो तो निकल ही जाता है बॉईल करते वक्त। और लास्ट में डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता, दाल भी डाल दी है तड़के में। और कल किसी ने एक्सप्लेन किया है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था हंस कर, कि दाल तड़का और दाल फ्राई में अंतर क्या है। दाल तड़के में दाल के ऊपर से तड़का डालते हैं, दाल फ्राई में तड़के के ऊपर से दाल डालते हैं। तो ये हो गई दाल फ्राई। अब हमेशा कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्लियर हो गया अब। दाल तड़के के ऊपर दाल डाली तो दाल फ्राई हो गई, और तड़के में नहीं, दाल में तड़का डाला तो दाल तड़का हो गया। तो दाल फ्राई होने के बाद साइड में रख दिया है स्टॉक पॉट। और फिर चावल का कुकर आ गया है, उसने अपनी जगह ले ली है इंडक्शन में। तो एक तरफ सब्जी बन गई, दाल बन गई, चावल बन रहे हैं, फिर मैं तब तक सैलेड काट रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने खीरा, गाजर और कुछ स्प्राउट्स लिए हैं। काला चना और मूंग मैंने बॉईल की हुई थी, उसमें धनिया पत्ता डाला है ताज़ा, नमक डाला है, हरी मिर्ची लंबी कटी हुई डाल देंगे सैलेड के लिए। और खीरे को बिल्कुल छोटा छोटा कट किया है, और गाजर को भी एकदम छोटा सा कट किया है। एक्चुअली जब भी मैं स्प्राउट्स डालती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि बारीक वाली सैलड कट करते हैं। आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं बारीक काट करके, वो भी अच्छी लगती है। और चना है, मूंग है, ये भीगे हुए काले चने और मूंग है, प्लस उनको बॉईल करके यूज़ कर रही हूँ मैं सैलड के लिए। तो स्प्राउट सैलड बहुत टेस्टी और हेल्दी होती है, ये आप ऐसे भी खाने के पहले या खाने के साथ में सर्व कर सकते हैं। और इसको टेस्टी करने के लिए थोड़ा चाट मसाला डाल सकते हैं, लेमन जूस तो मैंने डाला ही है। आप इसमें एप्पल वगैरह डाल सकते हैं, अनार के दाने डाल सकते हैं, जैसा ही पसंद है। बस वही है, क्वांटिटी बढ़ जाती है फिर खाने वाले लोगों, उसके हिसाब से इसमें 2-4 चीज़ें और डाल दो तो बढ़िया से वो क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। और जितनी चीज़ें मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगा। अब वो भी तैयार हो गया तो मैंने डोंगे में ढक कर के रख दी। सैलड भी मसाला छाछ पहले ही बना ली थी स्टार्टिंग में ही। और अब कढ़ाई में घी गरम करके जीरे डाले हैं, और फिर ये कुक्ड राइस डाल करके भून लिया है। मतलब मुझे ऐसा जीरा राइस बहुत पसंद है। कोई भी आप सिंपल सी भी सब्ज़ी बनाएं, दाल बनाएं, और आप ये कढ़ी के साथ, राजमा के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है। और अच्छे से भून लें, सारे के सारे चावल जीरे में मिक्स हो जाएं पूरे, मतलब जीरे जीरे चावल में मिक्स हो जाए, चावल में जीरा जैसे भी हो, मतलब मिक्स होना चाहिए, और धनिया पत्ता भी मिक्स हो जाए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो हरा धनिया भी मिक्स कर लिया है, और इसे पतीले में ट्रांसफ़र कर लिया है, इसे रख दिया साइड में। यानी कि अब ये हो गया ऑलमोस्ट सारा काम। फिर काउंटर टॉप और ये सारा इंडक्शन सब पूरा पोछा ओछा गया, बर्तन वर्तन भी सारे निपटा लिए गए सिंक वाले, और फिर ये कपड़े वगैरह भी सब हो गए। तो इस तरीके से बीच बीच में घर के काम भी रहते हैं। लेकिन हाँ, मैं शूट नहीं करती भाई, बस ऐसे ही मन नहीं करता जितना मन करता है उतना ही बस करती हूँ, और जब मन करता है तब करती हूँ। मेरा काम है तो मुझे अपने हिसाब से अपने मन से करना पसंद है। और बस चलो थाली लगा लेते हैं। और आज घर में सबके लिए गरम रोटियां सिक रही हैं, किसी के लिए भी रोटी सेक करके नहीं रखी जा रही है, इसलिए थाली लगा रही हूँ मैं सबसे पहले। तो सैलेड तो आपने देखा है, स्प्राउट सैलेड गरम गरम दाल के ऊपर मस्त घी डाल करके। और ये है मटर पनीर की सिंपल और टेस्टी वाली सब्ज़ी। पर यकीन मानो, एक बाइट भी ये सब्ज़ी खाई ना, फिर हाथ रुकेगा ही नहीं, फिर ना आपको दाल चाहिए ना कोई दूसरी सब्ज़ी चाहिए, आप सिंपल सब्ज़ी रोटी खाते चले जाओ, बहुत टेस्टी, उंगली चाटते रह जाओ। और शुभी का फेवरेट वाला पापड़, जो कि मैंने अभी रोस्ट किया है। और फ्रिज से निकाली है ठंडी ठंडी छाछ, मसाला छाछ, खाने के साथ या खाने के बाद ऐसे सुकून मिलता है गर्मी में छाछ पीने में, कि जैसे इससे आगे कुछ भी नहीं, सब फेल, इसके आगे सारे व्यंजन फेल। और मैंगोज़ भी रखे हैं, लेकिन खाने के बाद जब खाना होगा तब काटे जाएंगे। वैसे आजकल बच्चों को रात में मैंगोज़ खाना अच्छा लग रहा है, खूब ठंडे हो जाएं, और गर्मी इतनी रहती है, फिर खाने का सोचते हैं कि कतराते हैं कि ना खाना पड़े या कुछ कम खाना पड़े। तो बस फिर हमने कहा ठीक है, नहीं कट करते हैं। और गरम गरम रोटियां सिकने शुरू, जैसे ही रोटियां सिकने लग रही हैं, मैंने फिर 3 थाली और लग गई सेम टू सेम। वो तो एक तो मुझे सर्व करनी दिखानी रहती है प्लेटिंग करने के लिए। और फिर ये बस रोटियां सिक रही हैं, घी लगा करके
मैं परोसती जा रही हूँ। तो ऐसे कैसरोल में रखना होता है जब, या रोटी सर्वर में, तब तो मैं पूरी ऐसे गोल घी लगा के रख देती हूँ एक के ऊपर एक करके। जब थाली परोस रहे हैं तो बस फोल्ड कर देती हूँ, लगे हाथ ही फिर सारी की सारी रोटियाँ बनाते जाए, घी लगा करके फोल्ड करके मैं प्लेट में रखती जा रही हूँ। और ये तीनों लोग सब एक साथ ही खाना खा रहे हैं। तो शुभी का फेवरेट खाना है आज। हॉस्टल से आए बच्चे तो उसका तो मतलब दाल रोटी है बस, सब्जी चाहे कुछ भी बनाओ कोई मतलब नहीं है। कितने भी स्पेशल व्यंजन बनाओ, भी 1 हफ्ते से हो गए हैं, चाहे जो भी बनाए हो खाना सब अच्छा लगा, उसने सब खाया, उसकी कोई डिमांड नहीं है। उससे पूछो भी ना कि कल क्या बनाए या आज क्या बनाए, कुछ भी बना लो बस दाल चावल, ये कि उसकी फरमाइश है। हंसी भी आती है, और कि मतलब सेम वही दाल, हमें तो कुछ अलग भी बनाने का मौका मिले ना तो अच्छा लगता है। फिर सारे किचन क्लीनिंग भी मैंने कर लिया है। और शाम के समय में ठंडी ठंडी लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है सबको गर्मियों में। तो ठंडी लस्सी बनाने के लिए ये अगारो रीगल न्यूट्री ब्लेंडर विथ 3 जार्स 400 वाट, इसका जो ब्लेंडर जार है इसमें एकदम फ्रेश ठंडी ठंडी दही डालो, पिसी हुई चीनी डालें जिससे जल्दी से वो दही में मिक्स हो जाती है, साथ में थोड़ा सा दूध डालें जिससे ना लस्सी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और लस्सी टेस्टी भी बहुत लगती है। और दही खट्टी ना हो तो उसकी ये लस्सी भी बहुत बढ़िया लगती है। तो शाम में अक्सर यही लस्सी बना देती हूँ मैं, क्योंकि दूध बच्चे पीना नहीं चाहते हैं, लस्सी तो शुभम को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इस बार तो अच्छा है कि रूह अब वो नहीं डल रहा, रूह अफ़ज़ा, वरना वो तो लस्सी में याद है ना वो सिरप हमेशा डलता था उसके लिए, रोज़ सिरप। इस बार तो मंगवाया ही नहीं हमने। और बस ठंडी ठंडी लस्सी ब्लेंड कर लिया, उसके बाद इसके ऊपर डाली ढेर सारी ताज़ी मलाई और बादाम की कतरन, और ठंडी ठंडी लस्सी करो एंजॉय। इस गर्मी में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।